क्योंकि शिक्षक बढ़िया होगा तो निश्चित रूप से बच्चे जुटेंगे और एक क्रांति लाएंगे हम लोग, हमको विश्वास है। जब तक आप अच्छा शिक्षक नहीं बनाएंगे अच्छा देश नहीं बनेगा, अच्छा समाज नहीं बनेगा। और सरकार के दिमाग में भी आएगा कि अब शिक्षकों से गणना, जातीय जनगणना कराना, खेत देखवाना, जानवर गिनवाना से ज़्यादा अच्छा है कि इन शिक्षकों से पढ़वा लिया जाए, क्योंकि अब शिक्षक जो आए हैं वो दूसरे ढंग के हैं। लेकिन ये स्टेट फॉरवर्ड के बैनर के तले अदम्य अति गुरुकुल जुटा है तो केवल और केवल शिक्षकों के लिए जुटा है, क्योंकि शिक्षकों के लिए कोई भी इस तरह का संस्थान यहाँ नहीं था जो स्पेशली शिक्षकों पर फोकस करे। और यही कारण है कि अच्छे शिक्षकों की कमी हो रही होती दिन प्रतिदिन। कितनी फीस है सर? इसका फी हम लोग 999 रुपया रखे हैं। 999 रुपया इसलिए रखे हैं कि जो शिक्षक आएंगे शिक्षक को 999 ओनली। तो हम लोगों ने जो स्टेट फॉरवर्ड के साथ जो अदम्य अति गुरुकुल जुड़ा है तो इस स्टेट फॉरवर्ड अदम्य अति गुरुकुल जो अलग इसका ब्रांच है, इसका एकमात्र उद्देश्य होगा अच्छा शिक्षक पैदा करना। तो हमारा स्टेट फॉरवर्ड का डेडिकेटेड चैनल है, एजुकेशनल चैनल है शिक्षा के ऊपर। यानी जो भी सपना देखेगा शिक्षक बनने का, उस पूरे जर्नी में स्टेट फॉरवर्ड उसके साथ होगा। संस्कारी शिक्षक पैदा करना और ऐसे शिक्षक को पैदा करना जो कि बिहार की गरिमा को बढ़ाएं, देश की गरिमा को बढ़ाएं। और छात्र जो कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने से लोग कतराता था, उन कतराहट को हम लोग दूर करेंगे और निश्चित रूप से सरकारी स्कूल की उस जो चमक धमक थी पहले जो खो गई थी बीच में, उसको लाने की दिशा में हम लोग महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। ये सरकार का अपना दायित्व है कि सरकार क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन शिक्षकों का काम है पढ़ाना। अगर शिक्षकों से पढ़वाया जाए तो निश्चित रूप से ये देश के लिए, राज्य के लिए अधिक महत्व होगा। अब जातीय जनगणना सरकार किससे करा रही है, सरकार अपना सोचे, लेकिन शिक्षक को केवल पढ़ाई के लिए छोड़ दिया जाए। बहुत सारे शिक्षक ऐसे जो सोचते हैं कि हमसे सब काम करवाया जाए पढ़ाई छोड़ के। तो अब हम लोग वैसे शिक्षकों को पैदा करेंगे जो कहेंगे कि हमको कुछ भी कराइए लेकिन हमसे पढ़वाइए, क्योंकि हमने बढ़िया से पढ़ा है और बढ़िया पढ़ा सकते हैं, संस्कारमय ढंग से पढ़ा सकते हैं। और शिक्षा, संस्कृति, संस्कार का जो आपको कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर हम लोग लेके चल सकते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। दिल्ली में तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस का नाम था ही, लेकिन अदम्य अदिति गुरुकुल के संस्थापक और मशहूर शिक्षक गुरु रहमान सर के सहयोग से अब पटना में भी खुल चुका है। तो सबसे पहले इसके बारे में जानेंगे। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले आप सिविल सर्विसेज के गुरु कहे जाते हैं। तमाम सिविल सर्विसेज में जो आते हैं बच्चे, वो आपके यहाँ से ही मैक्सिमम निकल के आते हैं, बिहार से। लेकिन इस बार जिस क्लासेस की शुरुआत आपने की है, जिसका आज उद्घाटन आप लोगों ने किया है, तो इसमें कैसे बच्चे होंगे? क्या सिविल सर्विसेज से ही आ रहे हैं? नहीं, इसमें सिविल सर्विस के लिए मेरा अदम्य अति गुरुकुल और एम सिविल सर्विस बिल्कुल अलग चलता है। लेकिन ये स्टेट फॉरवर्ड के बैनर के तले अदम्य अति गुरुकुल जुटा है तो केवल और केवल शिक्षकों के लिए जुटा है, क्योंकि शिक्षकों के लिए कोई भी इस तरह का संस्थान यहाँ नहीं था जो स्पेशली शिक्षकों पर फोकस करे। और यही कारण है कि अच्छे शिक्षकों की कमी हो रही होती दिन प्रतिदिन। तो हम लोगों ने जो स्टेट फॉरवर्ड के साथ जो अदम्य अति गुरुकुल जुड़ा है तो इस स्टेट फॉरवर्ड अदम्य अति गुरुकुल जो अलग इसका ब्रांच है, इसका एकमात्र उद्देश्य होगा अच्छा शिक्षक पैदा करना, संस्कारी शिक्षक पैदा करना और ऐसे शिक्षक को पैदा करना जो कि बिहार की गरिमा को बढ़ाएं, देश की गरिमा को बढ़ाएं। और छात्र जो कहा जाता है कि सरकारी स्कूल में पढ़ने से लोग कतराता था, उन कतराहट को हम लोग दूर करेंगे और निश्चित रूप से सरकारी स्कूल की उस जो चमक धमक थी पहले जो खो गई थी बीच में, उसको लाने की दिशा में हम लोग महत्वपूर्ण प्रयास करेंगे। क्योंकि शिक्षक बढ़िया होगा तो निश्चित रूप से बच्चे जुटेंगे और एक क्रांति लाएंगे हम लोग, हमको विश्वास है। सर, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस की शुरुआत पटना में भी कर दी गई है, क्या कहेंगे? बिल्कुल कर दी गई है जी, कर दी गई। क्योंकि आमतौर पर जो शिक्षक होते हैं वो ज़्यादातर सिविल सर्विसेज की तैयारी करवाते हैं, यूपीएससी, बीपीएससी की ही तैयारी करवाते हैं, लेकिन शिक्षक ही क्यों? क्योंकि बीएड और सीटेड, बीटेड तमाम चीज़ें यहाँ पर। देखिए, बार बार गुरु रहमान ने भी कहा है, जब तक आप अच्छा शिक्षक नहीं बनाएंगे अच्छा देश नहीं बनेगा, अच्छा समाज नहीं बनेगा। तो हमारा स्टेट फॉरवर्ड का ये डेडिकेटेड चैनल है, एजुकेशनल चैनल है शिक्षा के ऊपर। यानी जो भी सपना देखेगा शिक्षक बनने का, उस पूरे जर्नी में स्टेट फॉरवर्ड उसके साथ होगा। नॉट ओनली सीटेट बीटेट कर रहा हूँ ना, कोई बीएड में पढ़ रहा है उसे कोई तकलीफ है अपने स्टडी मटेरियल, कोर्स मटेरियल में, उनके लिए मैं स्पेशल क्लास अलग से शुरू कर सकता हूँ। फिर आके फिल्टर होंगे सीटेट से या बीटेट से, वहाँ पे मैं मदद करूँगा। फिर बिहार क्या पूरे दुनिया में कहीं नौकरी पाना हो चाहते हैं बीएड और सीटेट के बाद, उस सब जगह मैं मदद करूँगा उनको,
शिक्षक बनने में उनके लिए क्रैश कोर्स होगा। तमाम ढंग के प्रोग्राम हम लोग अलग अलग लेके आ रहे हैं, जिसकी घोषणा बहुत जल्दी होगी और बहुत कम फीस में। आगे गुरु रहमान फीस के बारे में बताएं। जी, कितनी फीस है सर? इसका फी हम लोग 999 रुपया रखे हैं। 999 रुपया इसलिए रखे हैं कि जो शिक्षक आएंगे शिक्षक को 999 ओनली, नहीं मंथ नहीं, पूरे कोर्स का 999 रुपया फॉर कोर्स का 999 रुपया। तब तो कोई भी किसी भी वर्ग के लोग जो हैं उनके बच्चे यहाँ पर उद्देश्य भी हम लोग का है कि किसी भी वर्ग का, जैसे कि भैया ने कहा कि बड़े घर के बच्चे या बड़े अमीर लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो हम लोग का उद्देश्य है कि समाज के अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति किसी जाति धर्म का क्यों ना हो, उसके हाथ में कलम से क्रांति लिवाना। तो उसके लिए इसी कारण है कि हम लोगों ने फीस 999 रखा है, ताकि हर लोग इसमें पढ़ सके और कोई पैसा कारण वापस नहीं जा सके। जैसा कि हमारा खुद मेरी मंशा भी यही रहती है और ये इसी आधार पर मैं चल भी रहा हूँ। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लास का भी एक यही उद्देश्य है कि पैसा से अधिक महत्व हमारा है कि एक अच्छे शिक्षक को पैदा कर सके। अगर अच्छा शिक्षक पैदा हो जाएगा तो ये 999 रुपया हम लोग के लिए कोई मायने नहीं रखता है, 9 करोड़ से ऊपर की चीज़ हो जाएगी एक बच्चों पर। एक शिक्षक जो अच्छा है वो अच्छा भारत बनाएगा, और अच्छा भारत बनता है तो वहाँ पैसा कोई महत्व नहीं होता है। ये डेडिकेशन है, मैंने कहा अभियान है, ये हम लोग के लिए क्रांति के रूप में लाए हैं, इसको चुनौती के रूप में लाए हैं, और हर गरीब के हाथ में कलम थरा के कलम से क्रांति लाएंगे, ये हम लोग का उद्देश्य है। यही कारण है कि स्ट्रेट फॉरवर्ड पटना में आया और संजय भैया और हम लोग मिलकर एक क्रांति के रूप में इसको लाएंगे, निश्चित लाएंगे। और इसको अभी तो हम लोगों ने चुनौती के रूप में स्वीकार किया है, आगे निसंदेह बजरंगबली के आसपास ये बहुत ऊपर जाएगा, बहुत ऊपर जाएगा। जी सर, आप जाने माने शिक्षक हैं, तो आपसे एक सवाल, आजकल ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर जातीय जनगणना करने में शिक्षकों को लगा दिया जा रहा है और हाई स्कूल के जो बच्चे हैं गवर्नमेंट स्कूल में वो पढ़ा रहे हैं। नहीं, ये नई बातें नहीं है। यानी कि कोई भी चीज़ का पहले तो लोग जो खेत में पैखाना फिरने जाते थे तो वहाँ भी शिक्षक को लगा दिया गया था, देखिए आप फोटो खींच के भेजिए। तो ये नई बातें नहीं है। तो ये इस बात से मैं एग्री नहीं कर रहा हूँ कि इसको लगाना चाहिए। ये सरकार का अपना दायित्व है कि सरकार क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन शिक्षकों का काम है पढ़ाना। अगर शिक्षकों से पढ़वाया जाए तो निश्चित रूप से ये देश के लिए, राज्य के लिए अधिक महत्व होगा। अब जातीय जनगणना सरकार किससे करा रही है, सरकार अपना सोचे, लेकिन शिक्षक को केवल पढ़ाई के लिए छोड़ दिया जाए और वह कब फायदेमंद होगा आपको बता दें। हम आपको आश्चर्य होगा, इतना बड़ा चीज़ हमको नहीं बोलना चाहिए कि बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे शिक्षक ऐसे जो सोचते हैं कि हमसे सब काम करवाया जाए पढ़ाई छोड़ के। तो स्वाभाविक है कि जब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं तो अब हम लोग वैसे शिक्षक को पैदा करेंगे जो कहेंगे कि हमको कुछ भी कराइए लेकिन हमसे पढ़वाइए, क्योंकि हमने बढ़िया से पढ़ा है और बढ़िया पढ़ा सकते हैं, संस्कारमय ढंग से पढ़ा सकते हैं, और शिक्षा संस्कृति संस्कार का जो आपको कॉम्बिनेशन है उसके आधार पर हम लोग लेके चल सकते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोग का दायित्व है शिक्षक पैदा करना और शिक्षक को स्कूल में जाने की तैयारी करवा देना। अब सरकार क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है वो सरकार समझे। लेकिन जो बात आपने कही, क्या नहीं लगता है कि जब तमाम तरह के जातीय जनगणना होते हैं या कोई भी गणना होता है, शराबबंदी ही की कानून की ही बात कर ले, तो ऐसे में शिक्षकों को लगा दिया जाता है, कभी शराब माफियाओं को ढूंढिए, कभी जानवर की गणना करने में लगा दिया जाता है। तो क्या नहीं लगता है कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था की बदहाली का यही कारण? इसी बदहाली को देख के मैडम हम लोगों ने, भैया दिल्ली से आए हैं, अगर हम अदम्य गुरुकुल दरोगा बीपीएससी यूपीएससी के लिए ख्याति प्राप्त रहा है और रहेगा इसमें, तो अगर इस दिशा में हम लोग इस दिशा में भी आए हैं तो इसका जरूर कोई ना कोई कारण होगा, क्योंकि इस दिल्ली में चल रही है। दिल्ली में जाके मैं भी शुरू करता, वहाँ से 999 की जगह पर 9,000 या 10,000 25,000 50,000 फीस रखते देते, लेकिन शिक्षा की कहीं ना कहीं से बदहाली है और उसी बदहाली ने हम लोग के दिमाग में ठूस ठूस के भरा कि आप 30-30 साल से 25-25 साल से आप लोग पढ़ा रहे हैं तो कम से कम अच्छा शिक्षक भी तो पैदा कीजिए। और अच्छा शिक्षक पैदा करने के उद्देश्य से ही स्ट्रेट फॉरवर्ड अदम्य गुरुकुल मिल के एक नई योजना के तहत चल रही है, जो निश्चित रूप से पहले के शिक्षकों से अच्छे शिक्षक को पैदा करने में हम लोग सफल होंगे, यह विश्वास है मेरा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप दोनों का। जानते हैं कि नहीं कि शिक्षक वही है जनगणना करने वाले, पढ़ाने वाले नहीं, ये मैं बिल्कुल शिक्षक का काम है पढ़ाना, पढ़ना। जनगणना करवाना या कोई भी काम करवाना ये सरकार का काम है। सरकार किससे करवा रही है? किसी प्राइवेट आदमी से नहीं करवा सकती है। हमसे या संजय भैया से बोले कि देखिए कौन पैखाना फिरने जा रहा है, आप ये देखिए कि कितना जानवर है, कितना क्या है, तो हम लोग नहीं करेंगे। लेकिन चूंकि शिक्षक बेचारे हैं
और उनके साथ उस तरह का प्रावधान नहीं। 30,000 पैसा 24,000 रुपया आप दे रहे हैं, 25,000 रुपया दे रहे हैं, तो वैसी परिस्थिति में सरकार उनसे काम करवा रही है। ये सरकार की सोच है, सरकार सोचे। हम लोग शिक्षाविद हैं और शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति लाना उद्देश्य हम लोग का, और इस उद्देश्य को हम लोग पूरा करेंगे करेंगे करेंगे। और रही बात शिक्षकों की, तो शिक्षक पढ़ाना जानते हैं, शिक्षक से पढ़वा ले, यह सरकार का काम है, बच्चों का काम है, वो काम हम लोग करेंगे। शिक्षा अच्छा शिक्षक सामने प्रस्तुत करेंगे, सामने देंगे। अच्छा शिक्षक आएगा तो निश्चित रूप से बच्चों का, टीचर का इंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, और सरकार के दिमाग में भी आएगा कि अब शिक्षकों से गणना, जातीय जनगणना कराना, खेत दिखवाना, जानवर गिनवाना से ज़्यादा अच्छा है कि इन शिक्षकों से पढ़वा लिया जाए, क्योंकि अब शिक्षक जो आए हैं वो दूसरे ढंग के आए। सर एक आखिरी सवाल, जो सीटेड, बीटेड और बीएड के जो भी शिक्षक यहाँ पर ट्रेनिंग लेने के लिए आएंगे, वो शुरू से ही ट्रेनिंग लेंगे जब उनको एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, या फिर एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद? नहीं, जो भी टीचर्स आएंगे सबसे पहले उन रॉ मटेरियल्स को जो कहीं के नहीं है, अभी जो बीए पास हैं, एमए पास हैं, इंटर पास हैं, जो चाह रहे हैं शिक्षक बनना, उनके लिए सी टेट है, बी टेट है, बीएड है। सी टेट, बीएड और आपको हो गया, बी टेट हो गया, आपको हेडमास्टर हो गया, प्रधान शिक्षक हो गया। पूरे ऑल ओवर हिंदुस्तान में जिस तरह से शिक्षकों की नियुक्ति होती है, जिस मानदंड से, जिस मापदंड से, उसी मापदंड के हिसाब से हम लोग पहले शिक्षक बनाने के लिए उनको पढ़ाएंगे। और शिक्षक बन जाएंगे तो थोड़ी स्वाभाविक है कि जब गुरु को पढ़ा रहे हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से हम लोग गुरुओं के गुरु हुए, तो नैतिक शिक्षा का पाठ तो अवश्य पढ़ाएंगे ताकि वो अच्छा कर सके। सीटेट, बीटेट, अब बीएड करके कोई आएगा तो उससे क्या फायदा हमको उन लोगों को सीटेट, बीटेट और बीएड कराना है जो निश्चित रूप से समाज के कर्णधार के रूप में एक मजबूत कड़ी साबित हो, और बिहार की गरिमा जो खराब हुई है शिक्षा के क्षेत्र में, बिहार की छवि जो खराब हुई है, उसको हम लोग सुधार सके, एक नई परिवर्तन ला सके बिहार में। ये हम लोग का उद्देश्य है। तो देखिए, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लासेस और अदम्य अदिति गुरुकुल के सहयोग से अब बीटेट, सीटेट और बीएड करने वाले लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। यहाँ पर आ सकते हैं और क्लासेस कर सकते हैं, और अच्छी ट्रेनिंग जो है वो यहाँ पर आपको मिलेगी। देशवा न्यूज़ में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए। धन्यवाद। सिर्फ खबर दिखाना देशवा न्यूज का मकसद नहीं, देशवा न्यूज की कोशिश है कि समाज की सूरत बदलनी चाहिए। देशवा न्यूज पर वीडियो देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।